आज 2 जुलाई है और आई एम द फर्स्ट वन जो कि सबसे पहले ट्रैक करके यहाँ पे जो बेस कैंप है ना मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, क्योंकि मेरे साथ ना कोई गाइडर था। मेरे साथ जो 2 मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी आना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वापस चले गए थे और मैं आगे निकल आया था। और फिर मुझे यहाँ पे वो 1-2 मवेशी जो पाल रहे होते हैं वो लड़के उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं आपने इस ट्रैक से जाना है, तो वो मेरे साथ साथ आते गए। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा था आप यार सबसे पहले आप ही यहाँ पहुँचे हो, तो इसलिए शायद आपको जो है ना रास्ते में थोड़ा सा मसला, वरना इस ट्रैक के ऊपर लोग जो है ना सम हो जाए ना कि दिन में कोई 10 से 15 लोग जो है ना आ रहे होते हैं। और मेजॉरिटी जो यहाँ पे लोग बेस कैंप पे आते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं। और अभी जो है मैं प्लान कर रहा हूँ कि वापस ब्याल कैंप, उधर से फिर वापस हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह फेरी मेडोज़। और प्लान हमारा फर्दर है कि यहाँ से इंशाल्लाह वापस नारान से फिर लाहौर। प्रीवियस व्लॉग अपलोड किए थे, तकरीबन कुछ 6 से 7 व्लॉग हैं पार्ट्स में, क्योंकि जो मेरी जर्नी थी वो काफ़ी लेंथी थी। तो मैंने कोशिश ये की थी कि जो मैं ना पार्ट्स में ये एपिसोड बना के ना अपनी जर्नी जो है वो मैं अपलोड कर सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो व्लॉग भी देखिएगा। अभी ये मेरा लास्ट व्लॉग है इस जर्नी का। इस वक्त हम लोग ब्याल कैंप नांगा पर्वत जो है वहाँ पे, जो फेरी मेडो से तकरीबन कोई 2 घंटे की हाइट है। यहाँ से अब नेक्स्ट जो मेरी जर्नी है वो हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह थ्रू बाबूसर टॉप हम लोग आगे नारान से होते हुए लाहौर की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग जो है नीचे ब्याल कैंप से फेरी मेडोज़ की तरफ जा रहे हैं। फेरी मेडोज़ से फर्दर हम लोग आगे नीचे हाइक करके और जाएंगे राईकोट से थ्रू बाबूसर हम लोग नारान जाएंगे। सो स्टे ट्यून, साथ साथ रहिएगा, बड़ी मज़े की जर्नी है। अभी ब्याल कैंप से हम लोग नीचे पहुँचे हैं, ये जो फेरी मेडोज़ हैं यहाँ से अब हम लोग हाइक करके नीचे विलेज जा रहे हैं, तातू विलेज। फेरी मेडोज़ से नीचे जा रहे हैं तातू विलेज की तरफ। और यहाँ पे ऊपर आने वाले मेजॉरिटी जो लोग हैं वो यही आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई कितना टाइम रह गया है। अभी एक्सपीरियंस करते हैं, देखें कि आगे कोई ग्रुप आता है, देखोगे वो क्या पूछते हैं हमसे। रह गया भाई, अभी 2 घंटे रहते हैं, 2 से 2.5 घंटे। सच वाला कि झूठ वाला? नहीं सच वाला है जी। कितना हो गया अभी यार 2-2.25 घंटे हैं हाइक। और स्ट्रेट नहीं है, बीच में आता है कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसमें आपको ऐसे जाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर स्टीप्स इस तरह ऊपर जाना पड़ता है। मतलब तोड़ तक है। आगे कितनी दे रहे हो यार? आगे आपको लग जाएगा तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। अभी भी 2 घंटे लगेंगे। ये इधर जाना है चोटी पे, ये बीच में नज़र आ रहा है ना ग्रीन से, हाँ यहाँ तक पहुँचना आप लोगों को। उधर जा रहा है। कितना हो रहा है? 2.5 घंटे लग जाएंगे अभी भी आपको। 2 बता किसी बताया, यहाँ से आपको 2.25 घंटे लग जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा चले नहीं जाते तो कुछ नहीं। हाँ आगे यहाँ कितना टाइम लगेगा? और हमें 2-2.25 लग जाएंगे। ये आपने 1:30 किया है। कितना टाइम लगेगा? सो आई एम एट तातू विलेज। सुबह मैं नांगा पर्वत बेस कैंप से निकला था और यहाँ पहुँचते मुझे तकरीबन 6 से 7 घंटे लग गए। कंटिन्यूस हाइकिंग की है नांगा पर्वत से नांगा व्यू पॉइंट, उसके बाद ब्याल कैंप से फेरी मेडोज़, और फेरी मेडोज़ से जो है अब मैं
तातू विलेज पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब हम लोगों ने आगे हमारी जो जीप है वो वेट कर रही होगी यहाँ पे। जीप पे तकरीबन हमें नीचे रायकोट तक पहुँचते हुए कोई 1.5 घंटा लग जाएगा। रायकोट से फिर फर्दर हम लोग बाबूसर टॉप के थ्रू हम लोग जाएंगे नारान। वैसे तो टाइम अभी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 5 से 6 बजे का टाइम है, बट विल ट्राई कि हम लोग रोशनी में जो है नारान और बाबूसर टॉप जो है वो कवर कर सकें। और मेन वाइल में एक और इज़ फाइनली रेडी। सो फाइनली वी आर एट रायकोट। अभी हम लोग ऊपर से नीचे रायकोट की तरफ पहुंच गए। गाड़ी हमारी रेडी थी, यहाँ पे पार्किंग में खड़ी की थी, 500 रुपये दिया था। रायकोट आने के लिए 2 रास्ते आते हैं। गिलगित साइड से आता है, गिलगित से आते हुए तकरीबन कोई घंटा लगता है। दूसरा आता है चिलास और ये नारान वाली साइड से। तो वहाँ से भी इधर नारान से अगर आपने यहाँ आना तो तकरीबन कोई 2 घंटे बाबूसर टॉप के आगे, फिर 2 से 3 घंटे आपको यहाँ तक पहुँचने लग जाते हैं। और चिलास से तकरीबन 1 घंटा लगता है यहाँ पे। वेदर ठीक है वहाँ का वेदर? गाड़ियाँ गई हैं अभी बाबूसर टॉप? चलें ठीक है, शुक्रिया। रात को हम लोग तकरीबन कोई 2 बजे नारान पहुँचे। वो भी सुबह 7 बजे का टाइम है। रात को हम लोग काफ़ी टायर्ड थे तो सो गए थे। अभी थोड़े से नारान के 1-2 पॉइंट विज़िट करके उसके बाद आगे सीधा शुक्रान से होते हुए हम लोग लाहौर जाएंगे। तो काफ़ी हेक्टिक रहा सफ़र। और रोड नारान से आगे रोड भी सुना है कि ख़राब है, पीछे काफ़ी चढ़ाइयाँ थी उस टाइम में रात का था। अभी हम लोग नारान से वापस आ रहे हैं और 1-2 पॉइंट विज़िट किए नारान में हम लोगों ने, क्योंकि नारान ऑलरेडी मैंने काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ। मैं कोई समझने की मेरा कोई 12वां-13वां विज़िट होगा नारान का, तो ज़्यादा देर नहीं रुके। अभी हम लोग जो है नारान से वापस आ गए हैं। इस वक्त बालाकोट में हैं। यहाँ पे समझने कि वो कोई 11-12 बजे का टाइम है, लेकिन कि हम लोग नाश्ता करेंगे क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता ही तय किया। नाश्ता करके दैन हम लोग यहाँ से सीधा हज़ारा मोटरवे से वापस जाएंगे लाहौर। लाहौर पहुँच के तो ये जो मेरी जर्नी थी 8-9 दिन का जो मेरा ट्रैवल था वो इंशाल्लाह वहाँ पे दी एंड हो जाएगा। तो वो हमें याद रखिएगा। तो स्टेट नेक्स्ट में खाना ना तुम लोगों ने खाया हुआ है, पता चले ना कि खाते पीते हम लोग। खाओ साकी। हाँ खाओ अब। तो ये लेक व्यू रेस्टोरेंट है यहाँ पे बालाकोट में। काफ़ी मज़े का इनके पास जो है ना नाश्ता और खाना वगैरह मिलता है, और इसका जो व्यू है वो भी बड़े मज़े का है।
वहाँ से। अभी हम लोग यहाँ से मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, और हज़ारा मोटरवे से देन आगे M1, M1 से M2 और M2 से सीधा इंशाल्लाह होम टाउन लाहौर पहुँचेंगे। और दुआ में याद रखिएगा। जैसे क्रॉस करो ना बस यही लगता है कि घर पहुंच गए। लाहौर तो 2200 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद फाइनली वी आर इन लाहौर। हम लोग इस तरह के लाहौर का जो कैनाल से जा रहे हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है इस वक्त तकरीबन कोई अराउंड 44 का टेम्परेचर चल रहा है बाहर। कल इस वक्त हम लोग फेरी मेडो से नीचे राईकोट की तरफ जा रहे थे और हम लोगों ने ना मोटी मोटी जैकेटें पहनी हुई थी, सर्दी लग रही थी, इतना टेम्परेचर वहाँ पे अराउंड 5 to 10 टेम्परेचर था। यहाँ पे आके जो है ना अभी AC भी फुल चलाया हुआ है और अच्छी वाली जो है ना उन्हें बाहर जो है अच्छी वाली गर्मी फील हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ट्रिप पे दोबारा से हम लोग इसी तरह का कोई प्लान करके एक व्लॉग बनाते रहेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।